अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहले ओडीआई का सिलसिला जारी और सारी था, वो सिलसिला जो इख्तिताम पजीर हो गया। और अगर आप बात करें तो बड़ी शानदार किस्म की फतह तो खैर इंडिया को नहीं मिली है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर मार्को जेनसन ने हलक में लाए, फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले फिर कार्वन बोझ ने कहा मैं भी हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर आगे कार्वन बोझ जो है जिस तरीके से इनिंग को लेकर चले तो लगा कि यार ये आज शायद चेज हो सकता है। और हमने जैसा आपको कहा था वैसे ही हुआ, क्योंकि हमें अंदाजा ही इतना अच्छा है कि पहले जब लाइट्स ऑन हुई तो ड्यूरिंग द लाइट्स ही बॉल इतना अच्छा निकल रहा था कि शुरू में ही जो है वो इन्होंने अपनी विकेटें गंवा दी। और फिर हमने कहा था कि जो विकेट के ऊपर खड़े रहे वो तोड़ेंगे, वो बॉलर हो जो भी हो। जेनसन ने फिर इनको ऐसा तोड़ा, लेकिन एंड में आकर इंडिया के कुलदीप यादव ने जो एक ही ओवर में 2 विकेट्स लिए, जिसमें उन्होंने जेनसन को भी आउट कर दिया और बिट्जे को भी आउट कर दिया, उसके चलते मैच ही फिर गया था। देखिए मैच बड़ा मजेदार हुआ था और साउथ अफ्रीका ने एंड में पूरी तरीके से इस मैच में वापसी की। आई थिंक अगर वो रिकल्टन 0 पे ना जाते, क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा सरवाइव कर जाते, जो मिड में बोल रहे थे कि थोड़ा सा अगर आप टाइम लेते तो आपके पास बहुत कुछ था इस मैच में। लेकिन अनफॉर्चुनेट कह रहा है कि रिकल्टन भी हर्षित राणा का शिकार बने, बोल्ड हुए। केएल राहुल ने बड़ा अच्छा जो है वो कैच ले लिया था जो क्विंटन डिकॉक थे, और दोनों गए। और उसके बाद साउथ अफ्रीका पे प्रेशर रहा, फिर एक टाइम पे लगा कि बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका प्रेशराइज हो चुकी है सॉरी। लेकिन वहां पे जिस तरह से ब्रिस्के ने बैटिंग की, 72 रन, डिवाल्ड ब्रेविस के 37 रन और मार्को जेनसन का जो 26 गेंदों में 50 था, 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से उन्होंने 70 रन की जो नॉक खेली 38 गेंदों पे। आई थिंक वो बड़ी सुपीरियर और बड़ी कमाल किस्म की इनिंग थी। और हम मिड में बात कर रहे थे कि जेनसन इंडिया के अंदर फंस सकता है और मार्को आपका जो कार्वन बोश है, और दोनों ने दिखाया जैसे कार्वन बोश भी एंड में आखिरी जो इंडिया की हड्डी बने हुए थे, जो गले की हड्डी थी, वो कार्वन बोश ही थे। लेकिन अली साहब कुलदीप यादव जैसा अगर आपके पास प्लेयर हो, आई थिंक आउटस्टैंडिंग, बहुत ही कमाल बॉलिंग। और हम यही बात कर रहे थे मिड में भी कि अगर इंडिया को इस मैच में कोई बचाएगा तो वो कुलदीप यादव ही होगा। और आप देख लें कि एंड में कुलदीप यादव ने जो बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं और उसी की वजह से इंडिया आप कह लो कि जीत की तरफ गया, वरना ये चीजें बहुत आसान हो गई थी। कुलदीप यादव ने बेशक रन खाए हैं, 68 रन उसको पड़ा, लेकिन जो रिस्क स्पिनर होता है, जो अटैकिंग ऑप्शन होता है, वो आपको विकेट्स लेके देता है, और 4 उसने आपको इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे विकेट लेकर दी। नहीं, वो विकेट्स बहुत अहम थे। अगर ब्रिट्जे और जेनसन जिस तरह से खेल रहे थे, सिर्फ ज्यादा नहीं 6 से 7 ओवर और खेल जाते मैच का नतीजा ही बदल। बाकी विराट कोहली की अगर आप बात करें, उन्होंने आज बड़ा कमाल किया, बहुत ही हीरोइक परफॉर्मेंसेस दिखाई। 83 सेंचुरी बना देना इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये अपने में ही दुनिया में उनको सुपीरियर बनाता है कि वो एक बेहतरीन इस टाइम मॉडर्न, या अगर आप पुराने भी खिलाड़ियों में देखो, अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, इंडियन हिस्ट्री बात करोगे, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करोगे, तो यकीनन तौर पे आपको नाम रखना पड़ेगा। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या विराट कोहली 100 सेंचुरियां कर पाएंगे। अब मसला यह है कि इंडिया ने ओडीआई भी 2027 के वर्ल्ड कप तक कम ही खेलने हैं, और फॉर्मेट तो खेल नहीं रहे विराट। अगर आई थिंक टेस्ट खेल रहे होते तो उनके लिए शायद चीजें आसान भी रहती, लेकिन सिर्फ अब वो ओनली जो है वो ओडीआई खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करो, रोहित शर्मा ने, अली साहब, जो शाहिद खान आफरीदीन है पाकिस्तान के, अगर आपको क्राउड पुलर हैं, छक्कों की बारिश कर देते थे, आवाम उनको देखने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाती थी। उनका ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड वो अब रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई इंटरनेशनल। अब वो रिकॉर्ड बिलोंग्स टू रोहित शर्मा। शायद अफरीदी का वो रिकॉर्ड था जो लगता था शायद कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो रोहित शर्मा ने तोड़ डाला। आज वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास चला गया। विराट कोहली ने 52 सेंचुरियां स्कोर की हैं ओडीआईस में, 8300 स्कोर किए हैं। अली साहब क्लियर कट शटअप कॉल है गौतम गंभीर पे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इन दोनों को बाहर किया है, इन दोनों को फोर्सफुली हटाया है। दोनों चाहते थे खेलना। एक ने इंटरव्यू में बोला था कि कोई हमें हटाएगा नहीं, मैं कप्तानी भी कर रहा हूं, खेलूंगा भी। ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू दिया था रोहित शर्मा ने। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, बल्ला पकड़ के रणजी ट्रॉफी खेलने निकल गए, लेकिन उसके बावजूद दोनों का नाम इंग्लैंड टूर से पहले नहीं आया और बता दिया गया कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए। दोनों ने कर दिया। आगे प्लान चल रहा था कि शायद गौतम गंभीर उनको ओडीआई से भी निकालेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि गौतम गंभीर की पहुंच से ये चीजें दूर थी, और दोनों ने एक शटअप कॉल दी और बताया कि हम इस क्रिकेट के जयकांत शिकरे हैं, ओडीआई फॉर्मेट बिलोंग्स टू अस। रोहित और विराट दोनों ने बताया। छोड़ तो दिया ना, टेस्ट भी छोड़ दिया, टी20 भी छोड़ दिया, आप भी ओडीआई में उनका पीछा छोड़ दो। क्यों ओडीआई में उनके पीछे लगे? वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं,
विराट की बात करें, फिटनेस कमाल है, रोहित शर्मा छक्कों में कमाल है। ऑस्ट्रेलिया जैसे वेन्यू में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, विराट कोहली ने वहां भी रन किए, विराट कोहली ने यहां भी सेंचुरी की, रोहित शर्मा ने दोबारा आके यहां पर 50 कर दी। वेन्यू चेंज हो रहा है, मामला चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो रन्स बनाने की सलाहियत है वो चेंज नहीं हो रही। तो क्यों आप उनको चैलेंज करी जा रहे हो? देखिए बिल्कुल बात ये, अब रोहित की हम बात कर रहे हैं, 351 सिक्सेस का जो रिकॉर्ड था अफरीदी का वो उन्होंने तोड़ डाला। विराट कोहली की बात करते हो, सेंचुरीज के अंबार लगा दिए उन्होंने। तो आप ये चीज नहीं कर सकते, दोनों ने प्रूफ किया, ऑस्ट्रेलिया में भी उन दोनों ने प्रूफ किया। और इस टाइम ना इंडिया को बड़ी जीत चाहिए थी। ये शायद बहुत चल रहा था कि जो माहौल चल गया था, ग्लोबल का वर्ड यूज किया था साउथ अफ्रीका की तरफ से, टोटल इंडियन टीम को शटअप कॉल दिया हुआ था। जब से बाबुमा को बोला था बुमराह ने, एकदम से ऐसा लगा कि चीजें इंडिया के लिए हर चीज ही बुरी हो रही है, हार पे हार, अपने घर पर बिल्कुल ही ट्रैश होकर रह गए थे। तो यहां पे अपनी खोई हुई इज्जत को वापस भी लाना था, और वो बातों से नहीं हो सकता, वो जीत के साथ ही हो सकता था। और वहां पर इंडिया को खोई हुई इज्जत को पूरा करने के लिए दो बंदे चाहिए थे, विराट और रोहित शर्मा, कि भाई हमारे बाकियों से तो नहीं हो रहा। गौतम गंभीर जो अपना प्लान चला रहे थे कि इनको रेड बॉल से निकालो, विराट कोहली रोहित को कुछ नया करूंगा, भाई उनसे नहीं हो पाया था। उनका प्लान, शुभमन गिल थे, वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए, वो टीम से बाहर हो गए। इस टाइम इंडिया को अपनी इज्जत बचानी थी, जो साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में आउट क्लास कर दी थी, और वो इज्जत बचाने के लिए आपको ओडीआई सीरीज जीतनी थी और पहला ओडीआई में वापसी करनी थी। और इससे बेहतर आई थिंक प्लेटफॉर्म नहीं था कि विराट कोहली 135 रन की पारी खेलें, रोहित शर्मा वो अपने रिकॉर्ड्स बना दें, कमाल किस्म की अटैकिंग बैटिंग करें, 50 कंप्लीट करें, और आप जीत के साथ शटअप कॉल दो। और यही इंडिया जो एक साउथ अफ्रीका से अपना बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। ऑब्वियसली आप वो नहीं बोल सकते कि टेस्ट सीरीज अभी आप हारे हो तो आप कहोगे एक ओडीआई जीत के रिवेंज ले लिया गया, लेकिन आपके जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम के इक्विवेलेंट ये काम जरूर करेगा। और अगर ये भी मैच देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सच बोल रहा हूं, अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस ओडीआई टीम से निकाल देते, मैं आपको लिख कर देता हूं इंडिया ये मैच हार जाता। आप नहीं जीत सकते थे ये मैच, वो जो जीते हो आप, वो जीते ही आप विराट कोहली की सेंचुरी की वजह से। मतलब गौतम गंभीर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, कार्बन बोझ उठाकर जितना मैच को ये नजदीक ले आया था और जितना ये मैच इसने आपके लिए मुश्किल बना दिया था, नहीं जीत सकते थे आप। नहीं, आउटस्टैंडिंग खेल गया था कार्बन बोश ने, उससे पहले मार्को जेनसन ने जिस तरह इस गेम में जान डाली, और फिर एंड में जो नेल बाइटर बना दिया आपके कार्बन बोश ने, उस टाइम पर विकेट भी आसान हो गया था, ड्यू भी आ गया था। हम वही बात कर रहे थे कि और इंडिया की बॉलिंग में वो चीज भी नजर नहीं आ रही थी। फिर बॉलर्स को जब मार पड़ना शुरू होती है इंडिया के, स्पेशली फास्ट बॉलर, वो हमने देखा कि फिर कोई नहीं रुकता। क्या वो अर्शदीप हो गया, क्या वो हर्षद राणा हो गया, क्या वो कृष्णा हो गया, सारी पिट, या क्या जडेजा हो गया स्पिन में भी, फिर किसी को कोई नहीं बचता। फिर इंडिया को भुरगस निकाला और फिर बॉलर्स को कार्बन बोश ने पकड़ लिया था। वहां पे तो थैंक्स टू विराट कोहली जिन्होंने 135 बनाया, क्योंकि इंडिया ने अली साहब इतनी अच्छी एंडिंग भी नहीं की। अगर आप एंडिंग की बात करते हो तो मुझे लगता है कि इंडिया 15 से 20 रन शॉर्ट था। अब वो राहुल ही थे, चलो उन्होंने भी मैं मानता हूं स्लो खेला, लेकिन इंडिया को एटलीस्ट 370 तक जाना चाहिए था। जैसे विराट कोहली गेम का मोमेंटम सेट करके गए थे, अगर वहां से एक हार्दिक पांड्या जैसा रोल हमें देखने को मिल जाता कि कैमियो एक अच्छा खेला जाता, कोई एक ओवर में 18-20 वाले ओवर जाते, 2-2 ओवर इस तरह के जो जा सकते थे, 15-16 वाले, वो आई थिंक सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो इंडिया की जो इज्जत बची है, ये भी अगर आप इसका सहरा दोगे तो आपको ये गौतम गंभीर को जो इज्जत बची है वो विराट कोहली रोहित शर्मा की वजह से बची है। और कुलदीप यादव ने, मैं कहता हूं कि ये इंडिया 1 साइड मैच हार जाता, ऐसा ही है। अगर वो कुलदीप यादव जेंसन को आउट ना करते। सही बात। ये जो हम कह रहे हैं ना, मार्को जेंसन, ये कार्बन बोश, ये पाकिस्तान में भी फंस गया था, ये गेम को इतना एंड तक लेके गया। अगर वो मार्को जेंसन आउट ना हुआ होता, जो उसने कैमियो खेल दिया था और साथ उसकी गेम चला रहे थे ब्रिस्के, वो गेम को चला रहे थे, तो अली साहब ये जो सिचुएशन बन गई थी, ये इतनी खराब थी इंडिया के लिए कि ये मैच इंडिया वापसी कर ही नहीं सकता था। थैंक्स टू कुलदीप यादव, एक ओवर में 2 विकेट्स लिए, टोटल 4 विकेट्स लिए, और कहीं ना कहीं इंडिया को वापसी दिलाई। और साउथ अफ्रीका की जो अर्ली विकेट्स गिर गई थी, मुझे लगता है कि वो चीज साउथ अफ्रीका को बहुत हर्ट की, क्योंकि जब आपकी विकेट्स ऊपर से गिर जाती हैं तो फिर आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो, फिर आपके लिए चीजें मुश्किलात वाली बनती हैं, और वो साउथ अफ्रीका सफर्ड किया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन अगर ये ऊपर से रन बनाकर देते, इवन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा स्टार्ट हो जाता, साउथ अफ्रीका का 100 पे भी अगर इनकी 2 विकेट्स गिरते तो इनके ऊपर एक होता कि यार ठीक है, आगे अभी हमारे पास बहुत मैच पड़ा है, क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट था।
लेकिन जब आपकी एकदम से मैच शुरू हुआ, पे विकेट गिरी हैं, वहां से मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशराइज हुआ, नीचे से कंडीशन बहुत आसान हो गई थी, ड्यू फैक्टर आ गया था, लेकिन एट द एंड इंडिया ने ये एक अच्छा और एक नेल बाइटिंग थ्रिलर जो है वो अपने नाम किया और गौतम गंभीर की इज्जत बच गई अली साहब, वरना जो साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में हाल किया था वही हाल इंडिया का यहां भी होना था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया का अगर वही हाल जो है यहां पर भी हो जाता तो मुझे लगता है कि फैंस के लिए इस चीज को हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता और मजीद जो है क्रिटिसिज्म बढ़ जाता। बड़ा क्रूशियल विन जो है वो लिया और ये भी पता चल गया कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है इंडिया को टेस्ट में हराकर। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो टेस्ट खेल रहे हैं उनको तो ऐसा बिलीव आ गया कि इंडिया को हम यहां भी हरा देंगे। अच्छा, कार्वन बोश की आप बात कर रहे हो, बोश अगर आप देखो कोई इतना बड़ा खिलाड़ी था नहीं, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका ने अपने मेजर खिलाड़ी पाकिस्तान की सीरीज में नहीं खिलाए थे, ठीक है, मैरको जेंसन नहीं थे, कश्यप महराज नहीं थे और भी मार्करम वगैरह ओडीआई नहीं खेल रहे थे, टेस्ट में खाली थे। अब आपने चीज नोट की, बोश ने ओडीआई और टी20 सीरीज में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के अगेंस्ट विद द बॉल परफॉर्म किया, विद द बैट परफॉर्म किया। और हमारी ना रवायत रही है कि हम ऐसे वो नहीं वेलकम मूवी के जमीन से उठा के जो स्टार बना देते हैं, तो पाकिस्तान की रवायत रही है कि हमने ऐसे कप्तानों और खिलाड़ियों को जमीन से उठा के स्टार बनाया और वही हमने बोश के साथ किया। वो बोश जो कहीं नजर नहीं आ रहा था वो आप देखो उसने हमारे के इतना अच्छा किया और अब आप देख लो कि इंडिया को भी आज उसने पूरी तरीके से रगड़ा लगाया बोश ने और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वगैरह आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।